जबकि बहिरंगा शक्ति भगवान की एक माया शक्ति भी है, बहिरंगा शक्ति माया शक्ति भी कहते हैं, जिसके द्वारा वो क्या है, हम जीवों को नियंत्रित भी करती है। हाँ? वो ऐसे जीवों को जो भगवान से विमुख है। हम्म? और लेकिन चूंकि जीव तटस्थ शक्ति है, इसी वजह से उसके पास वो अधिकार है कि वो या तो माया के द्वारा नियंत्रित हो, या भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, हाँ, उसके द्वारा नियंत्रित हो। जब जीव संसार को भोगने की इच्छा रखता है, तो भगवान की माया शक्ति उसको उसको नियंत्रित करती है। नहीं, जैसे ही वो भगवान की ओर जाना चाहता है, हाँ, तब वो धीरे धीरे जो है अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, उसके अंतर्गत आ जाता है ना। वो चूंकि तटस्थ है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, चूंकि भगवान ने उसको एक शक्ति दी है, वो है अल्प स्वतंत्रता। तो उसके माध्यम से वो डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है, कहाँ जाना है उसे। अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे ईश्वर की तरफ जाना है, तो अंतरंगा शक्ति एक कार्य वहां करती है। और अगर वो सोचता है कि नहीं, मुझे संसार को भोगना है, मेरी इच्छाएं हैं, अतिरिक्त इच्छाएं उसको भोगना है, तो वहां पर बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। ठीक है। और जो भगवान जो अवतरित होते हैं इस संसार में ना, वो हम जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, हम जीवों को लुभाने के लिए आते हैं, जिससे वो जो जीव है आनंद प्राप्त कर सके, है ना। और वो खेल खेल में जो है असुर है, उनको मारते हैं। देखा जाए तो आते हैं वो हमें उद्धार करने के लिए है, लेकिन जब देखते हैं कि साथ साथ वो भी निपटाते जाते हैं जो असुरों को मारने का जो कार्य है ना। यानी कि धर्म की स्थापना जो है, उसको उसको भी शाश्वत करते जाते हैं। देखिए, मेन उद्देश्य होता है भगवान का जीवों का कल्याण। किस तरह से जीव जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाए और आनंदमय हो जाए। तो वो ईश्वर कौन है? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। फिर बता रहे हैं आगे आगे प्रभुपाद, इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई कितना ही महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक नियंता रहता है, किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं, अतः वे भगवान है ना। तो यानी कि कृष्ण इसलिए परम भगवान है क्योंकि कोई इनका कोई नियंता नहीं है। और कभी कभी वो आते हैं इस संसार में लीला के माध्यम से, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है मतलब इस संसार के वशीभूत हैं। हाँ, ऐसा लगेगा कि संसार में भगवान भी संसार में बंधे हुए हैं, है ना। क्योंकि जब वो गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, जब माता यशोदा के साथ जब बांधती है रस्सी से तो बन जाते हैं, है ना, चोरी करते हैं, हाँ? फिर अपने सखाओं के साथ जूठा खाते हैं, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में आती है वो घटना, है ना। इससे जो है कोई भी जीव जो है वो भरमा जाता है, समझ नहीं आता कि ये भगवान है या एक आम जीव व्यक्ति, है ना। तो भगवान केवल अपने जो भक्त लोग हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं करते हैं। हम्म? और साथ ही साथ जब भी संसार में आते हैं, तो अपने बिल्कुल जो लास्ट लश्कर है, जो माने जो भी उनके शिष्ट डिवोटीज हैं, उनके साथ इस संसार प्रकट होते हैं, और हम बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए संसार में आते हैं ना। लेकिन उनसे कोई शिष्ट नहीं है, वो सबके नियंता है, और उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, न ही उनके कोई तुल्य है और न कोई तुल्य हो सकता है। ठीक है, फिर आगे बताते हैं प्रभुपाद, निसंदेह ऐसे भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं, और उनका आयात विशेषतः भाव से हो रहा है। अब यहाँ पर उन लोगों की बातें की जा रही हैं जो अपने को तथाकथित भगवान घोषित कर देते हैं, कुछ छोटी मोटी सिद्धियां दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर वो प्रभुपाद कटाक्ष कर रहे हैं ऐसे लोगों पे, कि जो लोग कृष्ण की तुलना अपने आप से करते हैं। हाँ? भगवत गीता के एक तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद बताते भी हैं कि जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, हाँ, उनकी अगर परीक्षा लेनी हो तो उनसे पूछना चाहिए कि भगवान ने तो अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, आप भी चमत्कार दिखाते हो। हाँ, भगवान कृष्ण ने भी चमत्कार दिखाया था, लेकिन भगवान में एक गुण था कि वो विराट रूप दिखा सकते थे। उन्होंने दिखाया था अर्जुन को, क्या आप भी दिखा सकते हो? अगर ये आप दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप भी भगवान हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। यहाँ तक कि
भगवान के काल में भी ऐसे लोग थे जो अपने को भगवान घोषित करते थे। तो भगवान ने ऐसे लोगों को भी मृत्युदंड दिया, मारा, उनसे युद्ध किया। फिर आगे बताते प्रभुपाद, अतः हमें प्रमाण के आधार पर जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति या इस जगत के पीछे भगवान कृष्ण है। उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। प्रमाण को मानना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है ना। हम अपने माता पिता से सीखते हैं कि ये सब अधिकारी हैं। जैसे कि व्यक्ति जब पाठशाला में जाता है या अपने घर पे भी अपने माता पिता सीखता है, तो कहीं ना कहीं वो मान लेता है कि जो माता पिता सिखा रहे हैं या जो टीचर सिखा रहे हैं वो सही है। जैसे हमें याद है, हमें बचपन में हमारे टीचर ने हाथ पकड़ के हमें जो वर्णमाला है क ख ग घ, ये हमें सिखाया। ये क है, ऐसे लिखा जाता है। और हमने इसको चुपचाप इसको मान लिया। हमने वहां कोई तर्क वितर्क नहीं किया। हाँ, अंग्रेजी में भी ABCD है, हाँ, उसको हम मान लेते हैं। अगर या 1 2 3 4 5 जो हम बोलते हैं हम मान लेते हैं। हर काम हम इस संसार में मानकर ही करते हैं शुरुआत उसकी, कि हाँ ये सही होगा। लेकिन जब बात आती है अपने शास्त्रों को मानने की, गुरुजनों की बातों की मानने की, तो वहां पर हम संदेह व्यक्त करते हैं और तर्क कुतर्क करते हैं। हम्म? इसका कारण क्या है कि हमारी बुद्धि जो है इसको स्वीकार नहीं करती है। हम अपनी बुद्धि से आगना चाहते हैं इन चीजों को, इन संसारी विषय को हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं वहां पे, क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष दिखती है अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से। जबकि इसमें क्या हम संदेश इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि ये किसी ने अपने मन गढ़ंत बातें लिख दी गई है ना। जबकि ये हमारी गुरु परंपरा से चीज चली आ रही हैं। क्योंकि एक शब्द प्रमाण है इसलिए भी हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से शास्त्र बताता है कि ये भगवान है, हाँ, तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम अपने पिता की बात करते हैं कि हमारे पिता कौन है, तो शास्त्र जो है स्पष्ट रूप से बताता बताता है कि अपनी माता से पूछो कि आपके पिता कौन है, माता बता सकती है। उसी तरह से ये जो शास्त्र है ये क्या है, हमारी माता के समान है। तो अगर शास्त्र कहता है कि हाँ ये तुम्हारे कृष्ण पिता हैं, तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के। क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, देवी देवताओं की बातें भी की गई है ना। यहाँ तक कि जो छोटे मोटे जो हैं अ, भगवान के अवतार, उनको भी लोग भगवान कहते हैं। लेकिन परम भगवान कृष्ण है, ये ब्रह्मा भी कहता है, भागवतम में भी कहती है, और विष्णु पुराण में जो है अ, वेद व्यास के पिता जो है वो भी इसको आदो कहते हैं, जो उन्हें पिछली बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में भी, है ना। और भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। कैसे पहचानेंगे भगवान को? भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं, 4 माधुर्य होते हैं। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है। अब है कि संसार में हम कैसे माने, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है वो केवल गुरु हैं हमारे सामने। शास्त्र की हम मानते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कि शास्त्र जो मनगढ़ंत है। लेकिन अगर हम गुरु को स्वीकार करते हैं, जो कि गुरु साक्षात दिखता है, हाँ, क्योंकि गुरु क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है, हाँ, जो वो बताता है तो उसकी बातों को हम स्वीकार कर सकते हैं फिर। हाँ। गीता में भगवान कहते हैं, इस बात को पुष्ट करते हैं कि हमें गुरु की बात क्यों माननी चाहिए। प्रमाण के रूप में बोलते हैं ना, 4.2 में भगवत गीता के 4थे अध्याय 2 श्लोक में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदु सकालिने हमता योगे नष्ट परंतप। यानी कि ये जो परंपरा है, गुरु परंपरा, ये काल क्रम से चली आ रही है। इसलिए हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि परंपरा से प्राप्त किया गया है। यानी कि जो भी शास्त्रों में जो बताया गया है वो कहीं ना कहीं किसी गुरु ने उसको अध्ययन किया, अपने अनुभव के अनुसार उसको लिखा, उसको ढाला, और फिर उसके शिष्य ने इसको पढ़ा, हाँ, समझा, फिर आगे इसको फॉरवर्ड किया, लोगों को बताया, हाँ। तो अगर हमें उस शास्त्रों को विश्वास करना हो, तो गुरु एक मात्र माध्यम है। और गुरु के माध्यम से ही हम शास्त्र को भी प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ शास्त्र भी सही है, कि गुरु जो कहता है वो शास्त्र के आधार पर कहता है, और जो शास्त्र कहता है वो गुरु के आधार पर कहता है, भगवान के आधार पर कहता है, जो भगवान ने कहा है। तो गुरु, शास्त्र और साधु। साधु कौन? जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है, जो वरिष्ठ वैष्णव जन है, जो भक्त हैं, वो साधु हैं, है ना। तो जब तीनों से प्रमाणित, जब तीनों से हमें पुख्ता प्रमाण मिल जाता है तो हम उस चीज को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात की भगवान ने गुरु की,
क्योंकि ज्ञान लेना है तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। हम शास्त्रों विश्वास तब तक नहीं कर सकते जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे। जब हम गुरु के पास जाएंगे तो हमें हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि गुरु जो है वो धोखेबाज ना हो, यानी गुरु भी वही बात बताए जो शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए कहा गया है कि हमें तीनों चीजों को तीनों तीनों चीजों को तराजू पे तौल कर इस चीज किसी चीज को स्वीकार करना चाहिए, है ना। क्योंकि संसार में इस कलयुग में कई ऐसे जो तथाकथित गुरु हैं, है ना, जो वो अपने आप को जिन्हें गुरु घोषित कर लिया है, तो कई बार वो शास्त्रों अनुसार बातें नहीं करते हैं। तो ऐसे गुरु जो धोखेबाज होते हैं उनसे हमें बचना भी है। तो वहां पे हमें फिर शास्त्र को से हमें खोजना है चीज को, निष्कर्ष को, तब इसको स्वीकार करना है। तो यहाँ पे भी बात बता रहे प्रभुपाद भी कि अगर हम जो अपनी चिंतन शक्ति से प्रयत्न करेंगे तो हम त्रुटि कर बैठेंगे। निगमन की विधि कभी पूर्ण नहीं होती, है ना, जिससे विशेष तथ्यों या व्यक्तिगत उदाहरणों के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पहुंचा जा सकता है। क्योंकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव भी सीमित है, अतः हम सदा अपूर्ण रहेगा, है ना। क्योंकि हमारे इंद्रियों में दोष है ना, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, भ्रमित है, हाँ? तो हम कभी भी जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से उस चीज को पुख्ता प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है गुरु शास्त्र साधु की संगति करनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, यदि हम परिपूर्ण स्रोत कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं, यदि हम उस संज्ञा की पुनरावृत्ति करते हैं, फिर हम जो कुछ भी करते कहते हैं वो उतना ही पूर्ण और प्रमाणिक हो सकता है। परंपरा विधि अथवा शिष्य परंपरा कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिसने कृष्ण को स्वीकार किया है, श्रवण करने तथा उन्होंने जो कहा है उसे ही यथारूप दोहराने की विधि है ना। यानी कि पहले इस बात को किसने कहा था, आपको भागवतम में आता है कि सबसे पहले जो ये ज्ञान है गर्भोदक साई विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। चतुश्लोकी भागवत कहते हैं उसको, इसी ज्ञान को। फिर उस ज्ञान को ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद उनके पुत्र थे। फिर नारद ने व्यासदेव को कहा ना, और व्यासदेव के बाद सुखदेव ने उसको सुना। फिर उसके बाद जो है सौनकादि ऋषि जो हैं, सुद गोस्वामी ने सुने। फिर सुद गोस्वामी सौनकादि ऋषि, फिर सौनकादि ऋषि के बाद जो है ये परंपरा जो है कलयुग में आगे बढ़ती गई। और फिर हमारे आचार्यों ने सुना, समझा, जाना और हम तक पहुंचाया। लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो चतुश्लोकी भागवत है, जो रघुदक साहब विष्णु ने बताया था ब्रह्मा को, वो मात्र 4 श्लोकों में था। फिर ब्रह्मा ने नारद को बोला, आदेश दिया कि तुम इसका विस्तार करो, इस ज्ञान को विस्तार करके और आगे पहुंचाओ। फिर नारद ने वही आदेश व्यासदेव को बोला कि तुमने, हे व्यासदेव, तुम्हारा चित्त व्याकुल इसलिए है कि तुमने जो अब तक जो पुराण ग्रंथ इत्यादि लिखे हैं उसका आपने कृष्ण का यथोचित गुणगान नहीं किया है। तो आप कृष्ण का गुणगान कीजिए और इसका विस्तार कीजिए। तो उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम का विस्तार किया, है ना। और इतने सारे श्लोकों में, 18,000 श्लोकों में इसको लिखा, श्रीमद् भागवतम को। भी 1 लाख श्लोक महाभारत में वर्णन है ना। इस तरह से उन्होंने इतने सारे शास्त्रों पुराणों का जो वर्णन किया, उसका आधार क्या है? उसका आधार मात्र वो चतुश्लोकी भागवत है जो रघुदेव साई विष्णु ने ब्रह्मा को बताया था। और फिर बाद में व्यासदेव ने जो कृष्ण ने गीता कही, उसको भी लिखा, उसको भी दोहराया। कृष्ण ने अपनी बात को ही अर्जुन के सामने रखा, आत्मा परमात्मा का भेद बताया, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, इसके बारे में बताया। तो क्या हुआ, जो भी चीज चली आई वो सब गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू चली आई। इसीलिए कृष्ण भी गीता के 4 अध्याय 2 श्लोक में बोलते हैं, परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियों विदु, यानी कि राजर्षियों, मतलब जिसे राजर्षियों ने जाना वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। जो कहा कैसे आ रहा है, परंपरा से आ रहा है। तो गीता में भगवान इस बात पुख्ता स्पष्ट बताते भी हैं, यही ज्ञान मैंने 10 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को भी दिया था। तो यानी कि इतना प्राचीन है। सूर्य की बात छोड़िए, उससे भी प्राचीन क्या है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो गुरुदशा विष्णु ने ब्रह्मा को बताया। सबसे प्राचीन तो वो ज्ञान है।
फिर आगे बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जो इसको धारण कर लेता है, वही क्या होता है, वही जो है भगवान को प्राप्त कर पाता है। उदाहरण देते हैं ये ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज ने क्या किया। भगवान की खोज के लिए वन में गए। हैं? उनकी पहली गुरु कौन थी? उनकी माता सुनीति माता। हैं? और अप्रत्यक्ष रूप से सुरुचि माता भी, क्योंकि सुरुचि माता ने उनको उनको प्रताड़ित किया था, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो वो पथ प्रदर्शक गुरु, उनके माध्यम से सुनीति माता ने बोला कि जाओ तुम कठिन तपस्या करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान को प्राप्त करो, तुम इससे भी बड़ा पद प्राप्त कर सकते हो। फिर उस 5 वर्ष के बालक ने, ध्रुव ने, वो घर से निकल गए। वो क्रोधित अवस्था में थे। नारद मुनि मिले, उनको मना किया कि वो छोटे बालक हो, तुम अब इतना बड़ा तपस्या तुम नहीं कर सकते, घर लौट जाओ। इस तरह से परीक्षा ले रहे थे कि इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है। ध्रुव मुनि माने, और फिर भी जब नहीं माने, तो जब वो देख लिया उन्होंने, नारद मुनि ने, कि ये लड़का दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। हम्म, और जो है ओम नमो भगवते वासुदेव ये मंत्र है उनको दिया, और उनको बोला कि इसका जप करे, ध्यान करे भगवान का, और विधि बताई किस तरह से करना है। तो ये वहां बता रहे कि क्या हुआ। फिर ध्रुव महाराज वन में गए। पहले मास में उन्होंने, पहले मास से प्रत्येक 3 दिन में एक बार केवल फल साग खाते, और हर छठे दिन थोड़ा जल पीते थे। अंत में उन्होंने श्वास भी रोक दिया, और 6 मास तक केवल एक पांव पर खड़े रहे। जब उन्होंने आधे वर्ष तक एक कठिन तपस्या कर ली, तब साक्षात भगवान प्रकट हो गए। हाँ? यानी कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हमें भी ऐसी कठोर तपस्या करें, लेकिन यदि हम वैदिक अधिकारी पुरुषों के पद चिन्हों पर चले, तो हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और भगवान का ऐसा दर्शन जीवन की पूर्णता है। हाँ? यानी कि गुरु परंपरा की विधि को हम फॉलो करते हैं, गुरु के आदेशों को फॉलो करते हैं, तो भगवान का दर्शन साक्षात हमें इस जीवन में ही हो सकता है। हमें बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा उसके लिए। लेकिन उसकी शर्त क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति और विधि विधानों का गुरु के आदेशों के अनुसार तत्परता से फॉलो करना। हाँ? ऐसा ना हो कि बस हमने दीक्षा ले ली, लेकिन गुरु आज्ञा भी कर रहे हैं, साथ साथ नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवान नहीं मिलने वाले, फिर कई जन्म लग जाएंगे हमारी। और हमें जान कैसे सकते हैं? अपनी साधना की स्थिति के अनुसार। हमें साधना की स्थिति कैसी है, हमारा मन में जप में मन कैसा लग रहा है, क्या हम विधि विधानों को फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ? 16 माला, 4 नियम, फिर सुबह उठना, मंगल आरती करना, हाँ? फिर शास्त्रों का अध्ययन करना, और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपको उसको फॉलो करना एज इट इज। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तपस्या में कमी है ना। और तपस्या आगे चर्चा में फिर आ रही दोबारा। ठीक है, पढ़िए अब। किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जिसे बताया कि बहिरंगा शक्ति भगवान ने बनाई है, मतलब उसके लिए प्रकृति की, तो फिर माया जीवों को भगवान से दूर क्यों करती है? जैसे माया भगवान ने बनाई है तो वो भगवान से दूर क्यों करती है? माया भगवान से दूर इसलिए करती है क्योंकि भगवान ने उसको संसार में भेजा जीव को इंद्र तृप्ति के लिए, है ना। क्योंकि उसकी जो भोग की इच्छाएं हैं वो उसकी पूरी नहीं हो पाई संसार में, मतलब क्या बोलते हैं, उनके लोक में, भगवान के लोक में। क्योंकि भगवान क्या है? स्वामी है, परम भोक्ता है, परम हितैषी है। लेकिन जब जीव इच्छा करता है कि वो भी परम भोक्ता बन जाए, हाँ, और वो भी किसी का मित्र बनना चाहता है, या आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान ने उसको उसके लिए संसार को बनाया है। लेकिन जब तक व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहेगी, तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकता, वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता वहां पे। तो इस केस में भगवान की जो माया शक्ति है, वो उसको नियंत्रित करती है। वो चाहती है कि वो अपनी इच्छा भोगे। लेकिन जैसे ही वो भगवान की ओर बढ़ता है, तो बार बार परीक्षा लेती है, हैं, कि इसकी इंद्रिय तृप्ति की भावना कम हुई है कि नहीं हुई है। कम नहीं हुई है तो उसको और फिर चाहती है कि वो और भोगे, इच्छा पूरी करे पहले वो।
जैसे जैसे वो भगवान के उन्मुख होता है, भगवान का नाम जप करता है, जैसे उसकी इंद्रिय तुष्टि की जो भावना कम होती जाती है, तो माया का प्रभाव भी कम होता जाता है। यानी कि जब तक इंद्रिय तृप्ति की भावना है, तब तक माया का प्रभाव है। जैसे जैसे वो उसकी इंद्रिय तृप्ति की भावना कम होगी, तपस्या में आगे बढ़ेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, विधि विधानों को फॉलो करेगा, वैसे वैसे भगवान की ओर बढ़ेगा। और फिर वहां पर भी माया, जब देखिए भगवान की ओर बढ़ रहा है ये लड़का या जो भी है स्त्री पुरुष, तो फिर वहां पर दो तरह से परीक्षा लेती है। फिर वहां पे एक तो लेती है कि वो पहले भोगे, और दूसरा कि वो भगवान की ओर कितना आगे बढ़ पाया है, उसको वहां पे उसका परीक्षा लेती है कि मतलब उसको प्रलोभन देती है वहां पर, कि उस प्रलोभन में आता है कि नहीं आता है। अगर प्रलोभन नहीं आता है तो फिर उसको मुक्त कर देती है हमेशा के लिए। और जब तक प्रलोभन में आता है तब तक उसको माया बार बार उसको भोग में लगाती है। ये है यहाँ पे। तो ठीक है। इस तरह हम खुद को भी टच कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कितने आ सकते हैं अभी, जैसे हम लोग माला जप करते हैं या मतलब कथा सुनते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वही बात आप खुद आप नोटिस करेंगे, जैसे आपकी साधना अच्छी उन्नत होती जाएगी, आप खुद नोटिस करेंगे कि वस्तुतः जो हमारा मन है, वही जो है हमें इन चीजों में लिप्त कर रहा है बार बार, है ना। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, उसके माध्यम से हमें बार बार जो है संसार में लिप्त कर रहा है। तो आपको जब आपकी साधना उन्नत होगी तब, अगर उन्नत नहीं होगी तो आप मन के माध्यम से उस संसार में बह जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी लगी कि साधना ऊंची हो रही है, तो आप अपने मन के भावों को देखेंगे कि वो मन का भाव किस और जा रहा है। और बाद में जब पश्चाताप आएगा आपके जीवन में कि वो मैंने ये गलती कर दी, फिर वापस मेरा फिर पतन हो गया, मैं फिर वापस संसार में लिप्त हो गया, मेरी साधना अच्छी जा रही थी, तो पतन और फिर उसके बाद पश्चाताप, ये एकमात्र पहचान है कि हम जो है भगवान के उन्नत हो रहे हैं। अगर पश्चाताप आता है मन में आपके, तो समझ लीजिए उसने पाप आपके नष्ट हो गए हैं। अगर पश्चाताप नहीं आता है, बोले कोई बात नहीं है, कर लेते, कौन देख रहा है, समझ लीजिए आपके पाप अभी आपके चित्त में समाया हुआ है ना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं अपने आप को, वो अपने मन के भाव के अनुसार। बेसिकली शत्रु कौन है? शत्रु हमारे हमारा स्वयं का मन है ना। जब आप जिस समय से, जिस तिथि से अपने आप मन को आकलन करने लगते हैं, और जब गलतियां होती है संसार में और पश्चाताप करते हैं, उसी दिन से समझ लीजिए कि आप भगवान की ओर और आपकी उन्नति हो रही है भगवान के क्षेत्र में। अगर आप इसको टालते मटोलते रहते हैं कि कोई बात नहीं है, कर लिया कोई बात नहीं है, चलो कोई अगली फिर ट्राई करेंगे, फिर देखा जाएगा बाद में, समझ लीजिए कि हम अभी संसार के क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में गए नहीं है। ठीक है, तो ये समझने का तरीका है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस सर के प्रभु, हरे कृष्णा, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बताइए। प्रभु जी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। हम्म। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि कोई भी अगर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़ा है, लेकिन वो किसी भी गुरु परंपरा के साथ में कनेक्टेड नहीं है और ना ही वो जानता है, और अगर वो भगवान को सच्चे मन से प्रेयर कर रहा है, और भगवान इस धरा पे भी नहीं है, और अनंत ब्रह्मांड में से किसी एक ब्रह्मांड में से वो एक व्यक्ति है, तो भगवान कैसे, मतलब ऐसे तो कितने अनंत ब्रह्मांड है कि अनंत लोग प्रेयर कर रहे होंगे, भगवान कैसे सबको, मतलब उनकी प्रेयर को फुलफिल करते हैं प्रभु? नहीं, भगवान तो अनंत है ना। भगवान तो जैसे सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान तीन तरह से इस सृष्टि में समाहित होते हैं, है ना। एक तो कर्णोदय विष्णु के रूप में, जिससे संसार उत्पत्ति होती है। दूसरा गर्भोदय विष्णु के रूप में, हर एक ब्रह्मांड में समा जाते हैं। और फिर क्षीरोदय विष्णु में के रूप में, हर एक कण कण में, चाहे चर हो या चर, हर जगह भगवान है। हाँ, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि जब प्रहलाद महाराज, हाँ, हिरण्यकश्यप जब उसको मारने आया, हाँ, तो जब उसने इंडिकेट किया, जब पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी हैं, हाँ, तो कहा जाता है, आचार्य बताते हैं ऐसा कि भगवान हर एक खंबे से दूसरे खंबे में बार बार अपने को स्थानांतरित कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, बदल रहे थे, कि पता नहीं प्रहलाद किस खंबे पे उंगली रख दे कि यहाँ पर कहते कि इसमें भगवान है, और वहीं से मुझे प्रकट होना पड़ेगा, है ना।
तो इससे पता चलता है कि भगवान क्या है। अब भगवान जो प्रकट होते हैं तो खंबे से प्रकट होते हैं। तो देखा जाए भगवान क्या है, हर चर अचर जीवों में है। जो चर जीव हैं यानी कि जो जीवित है प्राणी है, सबके हृदय में है, चाहे चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, या यक्ष किन्नर, जो भी हो, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जीव को पता नहीं चलता कि कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं स्वीकृति जो है वो भगवान ही देते हैं, जिससे कि वो कार्य कर पाता है, अपनी इच्छाएं पूरी कर पाता है जीव। हाँ। और अचर जीव में भी है, जिसमें हम जैसे कि हम जो भी खाते पीते हैं, जहाँ चलते हैं, ये जो पर्वत पहाड़ नदियाँ, यहाँ तक कि धूल का जो कण है, सब में भगवान समाहित है। हम प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अचर यानी कि खंबे में भी भगवान है। अब आपका प्रश्न है कि कैसे जो है नियंत्रित करते हैं, कैसे जानते हैं चीजों को। जैसे मैंने बताया कि भगवान क्या है, सबके भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। ऐसा गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं। जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आप तो मेरे इस काल में पैदा हुए हैं, तो आप कैसे जानते हैं मेरा भविष्य भूत, कि मैं क्या था और क्या नहीं था। तो भगवान वहां पर बताते हैं स्पष्ट रूप से कि हे अर्जुन, चूंकि तुम जीव हो, तुम नहीं जान सकते अपना, तुम वर्तमान भूत में क्या थे या भविष्य में क्या होगे, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं दिव्य हूं। मैं क्या था, क्या हो रहा है। यानी क्यों जानते हैं, क्योंकि भगवान सबके साथ हृदय में बैठे हैं। और भगवान कैसे बैठे हैं, भगवान ऐसे बैठे हैं जैसे एक आता है उसमें, मुंडकोपनिषद में आता है कि ऐसे बैठे हैं, एक डाल पे दो पंछी बैठते हैं। लेकिन एक पंछी जो है वो दूसरे पंछी को देख रहा है, लेकिन जो दूसरा पंछी है वो क्या है, वो पीठ किए हुए कहीं और देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है। और जो जीव को देख रहा है वो भगवान है, और जो बाहर देख रहा है वो जीव है। और भगवान हृदय में बैठकर क्या है, अनुमंता भी है, यानी कि जो भी जीव इच्छा करता है उसकी वो पूर्ति करते हैं। और साथ ही साथ हर एक जीव के कर्मों को नोट भी करते हैं साथ साथ। को क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है। हम बोलते हैं ना कि हमारी ट्रांसपेरेंसी या प्राइवेसी जिसे कहते हैं, हमारी प्राइवेसी जो है बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ। लेकिन हम कहीं देखा है तो हमारी प्राइवेसी पहले से ही, हम कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब कुछ कोई ना कोई देख रहा है। वो कौन है, भगवान। भगवान परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है, वो देख रहे हैं कि हम क्या इच्छाएं करते हैं, क्या हमारे मनोभाव है। और जैसा मनोभाव होता है हमारा, उसके अनुसार भगवान जो है उसकी पूर्ति करते हैं। वैसा भाव हमारे हृदय में डालते हैं कि हम उस इच्छाओं को पूर्ति कर पाए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी भूख की इच्छा है, स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, प्रसाद पाना चाहते हैं, या घूमना चाहते हैं। तो भगवान उस चीज को, जब मान लीजिए कोई जीव उस वस्तु को देखा, हाँ, तो भगवान वो इच्छा पूरी पैदा कर देते हैं कि तुम इस वस्तु को ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, जिससे कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ। और बार बार जब जीव इच्छा पूरी करता करता रहता है, करता रहता है, हाँ, तो भगवान भी उसकी इच्छा तब तक पूरी करते हैं जब तक उसकी इच्छा पूरी तरह से संपन्न हो जाए। और जब संसार में किसी वजह से दुख उठाता है, मतलब भोग करते 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 जब वो थक जाता है, तब जब भगवान के उन्मुख होता है, किस रूप में, चार तरफ से, दुखी, अथार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु के रूप में, तब जाके भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हाँ, तब से वहां पे उसका भक्तिमय जीवन शुरू होता है वहां पे, है ना? यानी कि कहीं ना कहीं सब कुछ डिपेंड करता है जीव की इच्छाओं पे। जब तक जीव इस संसार में इच्छा रखना चाहता है, तब तक भगवान इच्छा पूर्ति करते रहते हैं। जैसे ही दुखों से, इस संसार के सुखों से ऊब कर भगवान की ओर बढ़ना चाहता है, तो इस चार जो मैंने बताया, मैंने भगवान की ओर कैसे व्यक्ता है जीव, जब दुखी हो जाता है किसी जीव से, किसी वस्तु से, या धन की इच्छा रखता है और सुख पाना चाहता है, भगवान के पास जाता है। हाँ, जिज्ञासु को जिज्ञासा करता है किसी ज्ञान की, और ज्ञानी जो ऑलरेडी पहले से ब्रह्म ज्ञानी है ना। तो इस चार तरह के लोग जीव है, फिर भगवान की उन्मुख होते हैं, और इस तरह से वो फिर भगवान की ओर बढ़ता है जीव। यही प्रश्न था आपका इसी। हाँ जी प्रभु। हाँ, ठीक है। प्रभु जी एक क्वेश्चन और भी है मेरा। हाँ, बोलिए।
मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कृष्णा के डिवोटीज होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। हम्म। हालांकि वो दिखाए या ना दिखाए एक अलग बात। हम्म। वो चाहे तो बड़े बड़े राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन फिर क्यों भगवान, जब उनके डिवोटीज ही इतने काम कर सकते हैं, तो भगवान फिर क्यों धरा पे आते हैं? हाँ, इसका कारण ये है, क्योंकि साधु क्या होते हैं, वो शांति प्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मण का कार्य कभी भी क्षत्रिय का नहीं होता। जो ब्राह्मण दुष्टों को मारना चाहता है, कहीं ना कहीं उसमें क्षत्रिय गुण है, होते हैं। नहीं तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बने, है ना। लेकिन फिर भी वो चाहते तो अपनी यज्ञशाला में जो राक्षस है, जो उनको बार बार विध्वंस करते थे, उनको नष्ट कर सकते थे अपने तपोबल से। लेकिन फिर भी वो राम को ले गए, राम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, मारने के लिए, उन दुष्टों को मारने के लिए। क्यों? कि जो ब्राह्मण के पद पे पहुंच गया है, उसका कार्य नहीं है ये कि वो क्षत्रिय को मारे। इसीलिए भगवान क्षत्रिय रूप में, रामचंद्र के रूप में या कृष्ण के रूप में संसार में अवतरित हुए, लोगों को मारने के लिए। नहीं तो उनके भक्त भी कर सकते थे काम ये। इतना तपोबल होता है। हम्म। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने अपने तपों के माध्यम से दुष्टों को दंड दिया, है ना। लेकिन संहार नहीं करते वो। आप अपने तप के माध्यम से किसी को दंड दे सकते हैं, है ना। किसी की योनि परिवर्तन कर सकते हैं, किसी का जो है दंड के माध्यम से उसको मतलब सबक सिखा सकते हैं। ब्राह्मण ये कर सकता है, नहीं ब्राह्मण ये नहीं कर सकता, किसी का किसी हत्या नहीं कर सकता ब्राह्मण। यहाँ तक कि आप देखते हैं परशुराम ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, एक काम था उनका क्षत्रिय वाला, है ना। इसलिए वो मतलब देखा जाए तो क्षत्रिय ही कहलाए, एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण थे, एक तथाकथित ब्राह्मण कहलाएंगे वो, छह क्षत्रिय ही एक तरह से, क्योंकि उन्होंने दुष्ट राजाओं को मारा। यानी कि इसलिए वो भक्त नहीं करता, कि वो भक्त वो ब्राह्मण के लेवल पे होता है, और उच्च वैष्णव जो होता है, श्रेष्ठ जो वैष्णव होता है, वो ये कार्य नहीं करता। वो भगवान का कार्य है, वो भगवान को करने देता है चीजें। ठीक है ना। और ब्राह्मण का काम केवल भगवान की उपासना करना है, उनके शरणागत होकर उनकी भक्ति करनी है, बस उसका यही काम है। और इस संसार में जो जो बद्ध जीव हैं, उनको उनको मुक्त करना एक श्रेष्ठ वैष्णव का काम होता है। मारना ये सब काम नहीं होता है। नहीं तो इस कलयुग में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, ब्राह्मण के रूप में, सन्यासी थे। वो चाहे तो लोगों को दंड दे सकते थे, हाँ, लेकिन उन्होंने दंड नहीं दिया। लोगों उन्होंने केवल कृष्ण प्रेम दिया, शिक्षाएं दी, उपदेश दिया। ये ब्राह्मण का कार्य होता है। क्षत्रिय का कार्य भगवान का कार्य है वो। या भगवान चाहे तो किसी राजा के माध्यम से किसी को दुष्ट को दंड दे सकते हैं, जैसे अर्जुन के माध्यम, युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म युद्ध लड़ा उन्होंने, और सारे जो अधर्मी लोगों का नाश किया, है ना। वो स्वयं भी किया, इसमें भाग लिया उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से। और कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने युद्ध लड़ा, दुष्टों को मारा, है ना। तो ये जो काम क्षत्रियों का है, वो श्रेष्ठ वैष्णव नहीं करते। ठीक है। वो ब्राह्मणों का केवल भगवान की उपासना करना है, उनकी शरणागति लेना है, और बद्ध जीवों को मुक्त करना है इस संसार से, बस यही है। ठीक है, क्लियर हुआ गया, हो गया आपको? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए सर हम- को। प्रभुपाद ने तात्पर्य में गीता में लिखा है हम्म। कि भक्तों की इच्छा के कारण भगवान जो है वो धरा पे आते हैं। भक्तों की खुद की इच्छा है। वैसे तो वो किसी दुष्ट को हाँ। मरवाने के लिए सहारा ले सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सुंदर गीता में कि हाँ। भक्तों की कारण मैं अवतार लेता हूँ। यस, तो यही मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, कि भगवान का अवतार लेने के कारण केवल भक्तों का उद्धार है। और दुष्टों को मारना जो है वो वैकल्पिक है, वो शाश्वत हो जाता है ना। तो ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न है कि यस प्रभु। जैसे आपने बताया कि ध्रुव महाराज का बताया कि ध्रुव महाराज जो है वो अपनी माता के शिक्षा गुरु माना, लेकिन जो उनकी सौतेली माता सुनीति सुरुचि, हम्म। तो उनको भी शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया, आपने जैसे हाँ। अभी बताया था। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि हाँ। उन्होंने तो हाँ देखिए, इस पर। देखिए किसी को शिक्षा देना हो, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, अगर किसी को हम प्रताड़ित करते हैं, मान लीजिए किसी को भक्ति में लाना है,
और भक्ति के में लाने के लिए उसको हम प्रताड़ित करते हैं, हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा गुरु कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में के केस में श्रीमद् भागवतम में विदुर धृतराष्ट्र के अपने सौतेले भाई हैं, है ना, वो पूरे जीवन उन्होंने, विदुर ने धृतराष्ट्र की बात मानी है, अपने बड़े भाई के रूप में पूजा। लेकिन जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, हाँ, तो विदुर ने क्या किया, धृतराष्ट्र को डांटा, हाँ, कि तुम क्या, अभी भी तुम्हारी स्थिति कुत्तों की तरह है, हाँ, जिनके 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 विरुद्ध तुमने युद्ध लड़ा और सारे तुम्हारे पुत्र मारे गए, फिर भी तुम जो हो एक कुत्ते की भांति उनके दिए गए जूठन या रोटी पे तुम यहाँ टिके हुए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे जबड़े हिल चुके हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई है, आंत जो है घिसक गए हैं, तुम्हें बदहजमी रहती है, हाँ? फिर भी तुम इतने आसक्त हो इस घर संसार से, हाँ? तुम्हें भी चाहिए कि तुम अब यहां से निकलो, मेरे साथ चलो, हाँ, भगवान की भक्ति करो, क्यों तुम अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? हम आप इसे समझ सकते हैं। उसी तरह सौतेली माँ जो है सुरुचि माता, उसने भी जो है ध्रुव को अप्रत्यक्ष रूप से डांटा। क्या बोला कि तुम जो है पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जाओ उस भगवान की उपासना करो, उनसे मांगो कि तुम मेरे कोख से उत्पन्न हो अगले जीवन में, अगले अगले जन्म में, है? तब तुम इस सिंहासन के और पिता के गोद में बैठने का अधिकारी हो गए। तो होता है ना कि लोगों की बात जो है, जो पिंच किया वहां पे सुरुचि माता ने, एक तरह से व्यंग किया। और चूंकि ध्रुव क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का क्या होता है स्वभाव, वो क्रोधी होता है। तो उन्होंने उसकी बात को हृदय में धारण कर लिया उस चीज को, और रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति माता ने यही कहा कि तुम्हारी विमाता जो है सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है, उसमें उसमें उससे नाराज होने की क्या जरूरत है, हाँ? तो मेरे कोख से उत्पन्न जरूर हुए हो, लेकिन क्योंकि महाराज मुझसे ज्यादा सुरुचि को पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, हाँ? अगर तुम चाहते हो कि तुम उनके गोद में या सिंहासन में बैठने से भी ऊंचा पद पाना चाहते हो, तो जाओ भगवान की भक्ति करो। वही सुरुचि माता ने कहा था उससे कि भगवान की भक्ति करो। तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी पथ प्रदर्शक गुरु हो गई, है ना, और सुनीति माता भी हुई। लेकिन भगवान ने उसको माफ नहीं किया, सुरुचि माता को, क्योंकि भक्त माफ कर सकता है। सुनीति माता फिर भी एक अच्छी तरह से अपनी बहन जो सुरुचि थी उसके बारे में गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि वो भक्त थी। लेकिन भगवान ने उनको सुरुचि को माफ नहीं किया। अंत में वो जंगल की आग में शायद मर जाती है, झुलस जाती है, और उत्तम भी मारा जाता है, उसका जो बेटा था, है ना। तो भले ही, और यहाँ तक कि ध्रुव महाराज भक्त हैं, उन्होंने उत्तम को बचाना चाहा शत्रुओं से, लेकिन अंत में फिर भी मारा गया वो, है ना। तो भगवान उसकी रक्षा नहीं करते हैं जो भक्तों के खिलाफ जाता है ना। तो हमेशा पथ प्रदर्शक गुरु कोई भी हो सकता है। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से अगर हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या प्रत्यक्ष रूप से, वो गुरु दोनों रूप से गुरु कहलाएंगे, चाहे शिक्षा में किसी रूप में मिले। ठीक है ना। हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी अपने पुत्र को उन्होंने इस प्रकार का संदेश नहीं दे पाया कि इस प्रकार की भक्ति करो। किसने? सुनीति ने? हाँ जी प्रभु जी। सुनीति ने बोला ना कि तुम जाओ भगवान की उपासना करो, भगवान विष्णु की उपासना करो। तो अपने पुत्र उत्तम को। नहीं नहीं, सुरुचि ने उत्तम को नहीं बोला, सुरुचि ने उत्तम को नहीं बोला ये बात, सुरुचि ने इनको बोला, क्योंकि इसको वहां पे नीचा दिखाना था, क्योंकि वो सुनीति से वो करती थी, ईर्ष्या करती थी, है ना। इसी वजह से उन्होंने उसके पुत्र को भी धिक्कारा, है ना। लेकिन लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी जो कहते हैं ना कि जब दिल पे ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति जो है हिंसक हो जाता है, बदला लेना चाहता है। लेकिन बाद में सुनीति माता ने उसको सांत्वना दी, उसकी अपनी अपनी माता ने सांत्वना दी कि तुम क्रोधित ना हो, तुम बस क्या करो कि भगवान की भक्ति करो, और जाओ भक्ति करो। और वो फिर भगवान अपनी माता की आज्ञा लेके वन की ओर जाते हैं, फिर नारद मुनि मिलते हैं और फिर उनको बताते हैं कि भक्ति की विधि विधान, और फिर फॉलो करते हैं, फिर भगवत की प्राप्ति होती है उनकी, है ना। लेकिन उन्होंने उत्तम को शिक्षा नहीं दी थी, क्योंकि उत्तम के प्रति वो प्रेम करती थी,
जिसके प्रति लोग आसक्त होता है, वो नहीं चाहता कि वो गलत मार्ग पे जाए, है ना, वो चाहता है मेरे नजदीक रहे, है ना। लेकिन जैसे कि एक असली पिता जो होगा या असली माता जो होगी, अपने भक्त को, अपने पुत्र को कभी भी गलत कार्य करने से रोकती है ना। लेकिन इस संसार में क्या है, इस कलयुग में क्या है कि जो अच्छे माता पिता भी होते हैं ना, वो भी अपने पुत्र को भगवान की ओर जाने नहीं देते, क्योंकि उस माता पिता को अपने बच्चे से मोह होता है। तो वहां सुरुचि माता का उसका मोह था उत्तम से, वो चाहती थी उत्तम ही राजा बने, है ना। लेकिन लेकिन जब उन्होंने कटाक्ष किया ध्रुव महाराज को, जब प्रताड़ित किया अपने वचनों से, तो उससे आहत होके सुनीति माता ने वही बात दोहराया जो सुरुचि ने कहा था। सुरुचि ने तो एक इच्छा की भावना से कहा था, लेकिन इसके लिए यहाँ पे देखते हैं कि ध्रुव महाराज के लिए वो फलीभूत हो गया, वो मतलब उन्होंने उसको सफल बना दिया उस चीज को, ये चीज है। लेकिन अपने पुत्र के लिए वो नहीं कर सकी, क्योंकि पुत्र के लिए तो मोहित थी वो। जहां पे काम क्रोध लोभ मोह मद मास्तर होता है, वहां पर भगवत प्राप्ति नहीं होती, लोग भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते, है ना। तो खुद वो मोहित थी, तो इस तरह उत्तम भी मोहित था, इसीलिए भगवान ने उसका भी साथ नहीं दिया, अंत में मारा भी गया। और ध्रुव महाराज के केस में उल्टा हुआ। हाँ, वहां पर जो विमाता ही उनके लिए सौभाग्य के कारण बन गई, और सुनीति माता ने उसी चीज को और हवा दी, तो वो भक्त बन गए, अच्छे महान भक्त बन गए। तो ये चीज है। और जो भक्ति के व्यक्ति करता है, तो उनकी जो 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 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, वो भी नष्ट हो गया। बाद में भगवान से बोलते भी हैं, हे प्रभु, मैंने तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, लेकिन आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया, है ना, मुझे ये भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से हृदय जो है शुद्ध होता है ना। व्यक्ति के अंदर होता है ना, एक डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करता है, उसको घाव को निकाल देता है ना, तो उसकी पीड़ा दूर हो जाती है हमेशा के लिए। लेकिन अपने अंदर के विकारों को नष्ट करना है, उसका ऑपरेशन करना है, तो केवल एक ही मात्र माध्यम है, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, गुरु की आज्ञा, जैसी साधना होगी उसके अनुसार हम भक्ति कर पाएंगे। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने सही पथ को अपनाया, भले ही चुनौतियां लाख आए, भले ही विमाता ने उनको कोसा, तो फिर भी उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया उस चीज को, है ना, ये चीज है। ठीक है। इसके पहले हमने जाना था अभी कि कृष्ण क्या है, परम अधिकारी हैं, परम पुरुष हैं, उनके द्वारा सारा जीव नियंत्रित है। अब बात है ये है कि हम कृष्ण तक पहुंचे कैसे, कौन सी विधि ऐसी है। तब यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावना की विधि तपस्या पर आधारित है, यानी कि तपस्या वो विधि है जिसके द्वारा हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी तपस्या क्या है, हाँ, और तपस्या कैसे की जा सकती है। तो देखिए, तपस्या के लिए हमने बताया था कि कोई व्यक्ति तपस्या तब तक नहीं कर सकता जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा। यानी कि तपस्या का कारण क्या है, ज्ञान। ज्ञान ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कौन हैं और भगवान कौन है, सबसे पहला ज्ञान। फिर जब तपस्या हम करेंगे, तब जाके क्या होगा, इंद्रिय निग्रह होगा, मन और इंद्रियां जो हैं वश में आएंगी। क्योंकि प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं ना, उसमें भोजन तथा मैथुन के लिए कुछ प्रतिबंध है ना, केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया जाता है और मैथुन विवाहित जीवन तक सीमित है। तो प्रश्न ये है कि तपस्या तो करें, लेकिन मन इंद्रिया वश में कैसे हो। तो यहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, इसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जहां पर रूप गोस्वामी बताते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयमेव स्फुत्यद। यानी कि कैसे हो सकता है, जो है भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, ये जो चीजें हैं, ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये संभव नहीं है कि हम मन इंद्रियों को वश में कर सके। अब प्रश्न ये है कि नाम जो है हम लेंगे कैसे, नाम लेंगे कैसे, अपने जीव के माध्यम से, मुंह के माध्यम से। यानी कि जीव जब नाम लेगा अपने मुंह के माध्यम से, जीव के माध्यम से, और उसी जीव के माध्यम से जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, तब जाके उसकी इंद्रियां वश में होंगी। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीव को उसमें कर सकता है, करेगा, तो अपने आप ब्रह्मचर्य और जो अन्य शुद्ध करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, वो स्वतः पीछे पीछे चलेंगी, है ना। यानी कि
भगवान की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? जीव पर नियंत्रण और ब्रह्मचर्य का पालन, है ना। तभी प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो मैथुन क्रिया केवल विवाहित जीवन से सीमित है, वो भी केवल संतानोत्पत्ति तक, उसके अलावा नहीं। और बाकी जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य हो, सन्यासी और वानप्रस्थ, वहां पे तो ये वैवाहिक मैथुन क्रिया है ही नहीं ना। तो यानी कि अगर हमें अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना हो या इंद्रिय निग्रह करना हो, तो रास्ता क्या है? केवल जीव। जिसका जीव कंट्रोल में होगा वो ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकता है और साथ साथ अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है, बाकी इंद्रियों को भी कर सकता है कंट्रोल। फिर आगे प्रभु बताते हैं यहाँ पर कि जो कैसे भगवान को ग्रहण किया जाता है। एक तो जीव के माध्यम से, दूसरा कान के माध्यम से, है ना। कान के माध्यम से हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और जीव के माध्यम से कहते हैं, हाँ, या भगवान का नाम जप करते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे, फिर आगे बताते हैं यहाँ पर प्रभुपाद की कतिपय मूलभूत वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावना में तो प्रगति कर सकते हैं। जो जो हम प्रगति करते हैं त्यों त्यों हमारा ज्ञान जो है पूर्ण होता जाता है। यानी कि जितनी बार हम भगवान का नाम लेंगे, कथा सुनेंगे, वैसे वैसे जो है हमारी कृष्ण भावनामृत के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़ती जाएगी। भगवान प्रभुपाद ने बताते हैं कि वो क्या है, विधि कौन सी है? वो कृष्ण भावनामृत की विधि है जो अत्यंत सरल है और कोई भी मनुष्य उसे अपना सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। अगर कोई कहता है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो भी वो अयोग्य नहीं है। वो महामंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। फिर देखिए यहाँ बता रहे हैं बात, कृष्ण ने हमें एक जीव तथा दो कान दिए हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा, कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों से तथा जीभ से होता है ना। ठीक है ना। तो यानी कानों से सुनेंगे हम भगवान के नाम रूप लीला गुण को, तो क्या होगा, हमारे हृदय में वो बैठ जाएगा सुनने के मात्र माध्यम से, है ना। और उसी लीला का हम स्मरण कर पाएंगे हृदय के माध्यम से। और जीव से भगवान के का नाम का गुणगान कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं इस तरह से, और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे ही हम इन विधियों को अपनाते हैं वैसे ही हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। और हम इंद्रिय अनुभूति द्वारा, केवल तर्क वितर्क द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण इतने महान हैं कि वे हमारी इंद्रियों की अनुभूति क्षमता से परे हैं। क्योंकि देखिए, आया नारद पांचरात्र एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्व निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि यहाँ पर जो ऋषि जो शब्द है, ऋषिकेण जिसे कहते हैं, इसमें ऋषि के शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? इंद्रियां। हाँ, और ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी जो है कृष्ण, उनकी सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक इंद्रियां वश में नहीं हो सकती। तो सेवा में कैसे लगाएंगे? भगवान का नाम लेकर और प्रसाद ग्रहण करके। जैसे हम इस सेवा में लगाते हैं, इंद्रिया अपने आप वश में लगती हैं ऑटोमेटिकली। उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रयास इतना ही करना है कि प्रसाद ले ग्रहण करना है और भगवान का नाम लेना है और कथा श्रवण करना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, हाँ? अगर हाथ में लकवा हो जाता है तो क्या होता है? तो समझ जाइए कि कृष्ण ने वो इंद्रिया हमसे वापस ले ली। क्यों? क्योंकि हमने उस हाथ का उपयोग सही तरीके से नहीं किया, है ना। इस हाथ का उपयोग हम कृष्ण की आराधना के लिए कर सकते हैं, हाँ? और इस हाथ का हम दुरुपयोग करके किसी का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हाँ? जब कोई अंग काम करना अगर बंद कर देता है हमारे शरीर में, समझ लीजिए कि उस भगवान ने वो इंद्रिया हमसे छीन ली। जैसे बहुत लोगों का याददाश्त चला जाता है, तो उस व्यक्ति का याददाश्त क्यों गया? क्योंकि अपने जो उसकी क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता जो है, और स्मरण करने का कार्य किसका है? मन का, मस्तिष्क का काम है ना। तो जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं करता, तो भगवान उसकी स्मरण शक्ति छीन लेते हैं। तो कहते हैं हम क्या कि ये जो है, इसको ये बीमारी हो गई, क्योंकि उसने उसका उपयोग नहीं कभी नहीं किया उस चीज का कृष्ण के प्रति। तो हम इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं कि अमुक इंद्रिय का मालिक हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पांव है, ये मेरी जीभ है, हाँ? ये तो इसका उपयोग तभी तक है जब तक इसका उपयोग हम कृष्ण के लिए करें। नहीं तो असली मालिक इसके कौन है? कृष्ण है।
इसलिए हमें चाहिए कि अपनी इंद्रियों को हम कृष्ण की सेवा में प्रयोग करें, जिससे कि इंद्रिय हमारे वश में हो जाए। और जब हम अपनी इंद्रियों के की सेवा इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाते हैं, जो उसके मालिक है, इसकी सेवा लगाते हैं, तो यही भक्ति कहा जाता है इसी को। वो यहाँ प्रभाव बताते हैं यहाँ पर कि जब व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या करता है, वो भगवान को स्वीकार करता है। और बोलता है क्या है, भगवान बोलते हैं कैसे वो स्वीकार करेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी कि जैसे अपने इंद्रियों को लगाता है, भगवान को स्वीकार कर लेते हैं और उससे सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, अब ठीक है, अब हम भगवान की शरणागति ले लिया हमने, लेकिन अब शरणागति जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो शरणागति होनी चाहिए अकारण और अखंड। श्रीमद् भागवत में आता है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधुक्षजे अहेतु के प्रतिहता जय आत्मा सुप्रसिद्धति। यानी कि जो परम वृत्ति जो है, परम धर्म जो है, वो क्या है, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करना। हमारा, हम बोलते हैं ना संसार में ये काम है, हमारा बिजनेस है, घर है, परिवार है, हम कैसे करें भक्ति? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे परम धर्म क्या है, परम वृत्ति क्या है, ये बता रहे हैं। सवे पुंसाम परो धर्मो, सबसे परम धर्म जो है हमारा कृष्ण की भक्ति करना है। उसके बाद सेकेंडरी चीज आता है संसार की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, है ना। तो अगर हम परम वृत्ति को पहले अपना लेते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आप देखेंगे कि सारा जो है आपका सांसारिक जीवन भी वो व्यवस्थित हो गया है। और इसको नहीं अपनाते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं फिर। हाँ, तो वही फिर बताते बताते हैं कि ऐसी जब भक्ति हम करेंगे, यानी कि भगवान को कृष्ण केंद्र बिंदु रख के भगवान को ही परम धर्म मानेंगे, तो क्या होगा, जो है हम भगवान को की जो आत्मा है, यानी अपनी आत्मा जो है उसको हम तुष्ट कर पाएंगे। अपनी आत्मा को तुष्ट कर पाएंगे और परमात्मा को भी तुष्ट कर पाएंगे। लेकिन भक्ति केवल कैसी होनी चाहिए, अहेतु के प्रतिहता, यानी कि अकारण और अखंड, बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं मांगना है, बस प्रभु आपकी सेवा कर पाऊं किसी तरह से, बस यही कारण है मात्र, है ना, जिसको कहते हैं अकारण, बिना कारण का। और अखंड होनी चाहिए, यानी कि निरंतर होनी चाहिए, उसमें किंतु परंतु तर्क वितर्क ये नहीं लगाना है हमें, कि मुझे पहले घर का काम करना है जी, जब तक हम पेट पूजा नहीं होगी तो भगवान पूजा कैसे होगी, ये सब बातें नहीं चलती यहाँ पे। तो केवल हमें पहले भक्ति करनी है, उसके बाद अपने आप ही आपका सांसारिक जीवन चलता रहेगा। फिर बताते प्रभुपाद यहाँ पे, दुर्भाग्यवश क्या है, हमारा रोग यह है कि हम विद्रोही हैं, हम स्वभाववश अधिकारी का प्रतिरोध करते हैं। हम भले ही ये कहते रहे कि हम किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल है कि वह हम पर किसी न किसी प्रकार की सत्ता को थोप देती है। यानी कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम संसार के लिए कार्य करेंगे। जैसे माता जी ने पूछा था ना अभी कुछ देर पहले कि क्यों होता ऐसा होता है, क्योंकि हम हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम संसार की सेवा करें यानी कि माया की सेवा करें, या भगवान की सेवा करें। हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सेवा जो है हमें हर हाल में करनी होगी, चाहे भगवान की करें या माया की करें ना। तो ये क्लियर हो चुका होगा, पहले आपके सेशन में मैं बताया चुका हूँ आपको कि क्यों करनी होती है। तो क्यों होती है ऐसा, क्योंकि प्रकृति प्रबल है, क्योंकि हमने संसार में जन्म लिया है, ये संसार का क्षेत्र है ना। जैसे जंगल में जाते हैं तो वहां पर जो शेर है वो राजा है, वो हिंसक हो जाता है ना, वहां पर उसका राज चलता है, तो वो हम पे आक्रमण कर सकता है। लेकिन अगर शहर में होते हैं तो हम चाहे तो शेर को खदेड़ सकते हैं, है ना। तो अगर हम भगवान के क्षेत्र में आ गए तो हम माया को खदेड़ सकते हैं, लेकिन हम माया के क्षेत्र में है तो उसका पलड़ा भारी रहेगा, जब तक तब तक जब तक कि हम भगवान के क्षेत्र में नहीं जाते हैं, है ना, भगवान की शरणागति नहीं लेते तब तक ऐसा होगा। और शरणागति कैसी, अकारण अखंड। ठीक है, फिर बोलते हैं हम सब किसी सत्ता के अधीन है, फिर भी हम कहते हैं कि हम किसी का नियंत्रण नहीं है, यही माया कहलाती है ना। हम बोलते हैं ना कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, हम स्वतंत्र हैं, मेरा खुद का बिजनेस है, हमारा व्यापार है, मेरा पुत्र मेरी मेरी बात मानता है, पत्नी मेरी बात मानती है, तो ये भी माया है, क्योंकि वो आपकी बात तभी तक मानती है, पुत्र आपको बात तभी तक मानता है जब तक उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो रही होती है आपसे।
जब भी खाना पीना बंद कर दीजिए, धन लाना बंद कर दीजिए, तो पत्नी भी और बच्चे भी नहीं पूछेंगे फिर। हाँ, क्यों ऐसा है? क्योंकि ये माया है भगवान की, वो आपको भरमा रही है और उस पत्नी या बच्चे को भी भरमा रही है, जो ये समझते हैं कि आप उनके भरण पोषण करने वाले हैं। लेकिन अगर ये आप बताते हैं कि नहीं, ये जो धन कमा रहा हूं मैं, हाँ, ये भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, क्योंकि मेरे प्रारब्ध से आ रहा है। और मैं प्रश्न कर सकते हैं कि प्रारब्ध से अगर आ रहा है तो भगवान का इसमें रोल कहाँ है? फिर मैंने कर्म किया, मुझे मिला वैसा, तो यहाँ भगवान का रोल है। वो जिसने प्रारब्ध दिया आपको फल के रूप में भोगने के लिए, वो भगवान ने तो दिया ना। उसका काम था ना कर्मों को नोट करना। अगर वो कर्मों को नोट नहीं करता तो प्रारब्ध कैसे देता आपको, वो सुख कैसे मिलता आपको? तो यहाँ भगवान का ही रोल है यहाँ पर, यानी कि भगवान की स्वीकृति हुई तो आपको फल मिला। हाँ? यहाँ तक कि जो परिवार में अगर आप सुख उठा रहे हैं, अच्छी पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, आपका कहना भी मान रहे हैं, तो वो भी आपका प्रारब्ध है, क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए, ऐसा घर मिला आपको। अगर आप धनी है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, तो भी प्रारब्ध है आपका। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हर चीज के लिए भगवान को ही नमस्कार करना पड़ेगा, उनको ही धन्यवाद देना पड़ेगा कि प्रभु आपकी वजह से ही मुझे मिला। अगर आप मेरे कर्मों को नोट नहीं करते, अच्छे कर्मों को, तो मुझे मिलता कैसे ये, है ना? तो यानी कि हर चीज देखा जाए तो कृष्ण की सत्ता के अधीन है। कृष्ण की सत्ता नहीं होगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस संसार में। हाँ? तो यहाँ बता दे प्रभुपाद फिर कि सर्वश्रेष्ठ एवं परम सत्ता तो कृष्ण है, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभ चिंतक हैं। चिंतक कैसे हुआ? जैसे कि हम सोचते हैं ना, अपने जो शुभ चिंतक हैं, हमारे परिजन जो हैं या परिवारजन हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। उसी तरह भगवान भी सोचते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे लिए चिंता करते हैं। हाँ? और हमारे अनुसार जो हम चाहते हैं उसके अनुसार हमें फल देते हैं। यानी कि वे सदैव हमारे लाभ की बात करते हैं। क्योंकि हमें किसी न किसी की सत्ता स्वीकार करनी है, तो फिर क्यों ना उन्हीं की सत्ता स्वीकार की जाए। ऐसा प्रभाव बताते हैं कि जब वो सत्ता स्वीकार करनी है, या तो माया की या भगवान की, तो क्यों ना भगवान को स्वीकार करें। क्योंकि भगवान को स्वीकार करेंगे तो आनंद को प्राप्त करेंगे हम, और माया को स्वीकार करेंगे तो दुख उठाएंगे हम। जो है, हमें आकलन करना है अब, कि हमें जाना कहाँ है। ये हमारी, ये बस भगवान ने हमें हम पे सौंप दिया, हमें अपनी अल्प स्वतंत्रता के माध्यम से कि जीव हो, आपको मैंने ये छूट दी इतनी इतनी कि आपको जाना कहाँ है, ये आप स्वीकार कीजिए। यानी कि हमें इंद्रियों की सत्ता छोड़कर कृष्ण की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। कैसे? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति त्रिवेण भक्ति योगे न ये पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम 2:3-10, इसमें बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हाँ, वो चाहे सकाम हो, यानी कि उसको भौतिक इच्छा हो, या निष्काम हो, यानी कोई इच्छा ही ना हो, या मुक्ति प्राप्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे, भक्ति करे। ना? तो हमारा लक्ष्य केवल हम पे डिपेंड करता है। जो भी आपकी स्थिति है, जो भी चाहते हैं, चाहे भौतिक लाभ हो या आध्यात्मिक लाभ, हमें केवल और केवल कृष्ण को अपनाना है, कृष्ण की सत्ता को स्वीकार करना है। नहीं तो हम माया के बंधन में फंसे रहेंगे और कभी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे संसार में। हम इस संसार में कब से हैं? हम बोलते हैं ना कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन देखा जाए तो आत्मा के धरातल पे हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्योंकि जब से भगवान है तब से हम हैं, तब से जीव है। इस शरीर का स्तर पे हम आके संसार में आए हैं, तो किसी कोई पुत्र है, कोई पिता, कोई भ्राता, कोई पत्नी, कोई पति, है ना? आत्मा के स्तर पे कौन है? हम सब भगवान की एक संतान है, सबका लेवल एक है। इसीलिए कहा जाता है सबको समान देखो, हाँ, समान स्वीकार करो, और केवल लोगों को भगवान की ओर उन्मुख करो। यही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य, भगवान के प्रति सच्ची सेवा होगी। पहले अपनी सेवा और फिर भगवान की सेवा, ठीक है ना? तो इस तरह से अपनी बुद्धि को व्यापक बना के, बुद्धि को जो विकसित बुद्धि के माध्यम से हमें केवल और केवल भगवान को स्वीकार करना है, भगवान की सत्ता स्वीकार करनी है, तभी हम जो है आनंद में, प्रसन्न में, प्रसन्नचित हो सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये जो अध्याय है ये समाप्त हुआ। यानी कि अध्याय क्या था? कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, है ना? तो यानी कि कृष्ण को किस को स्वीकार करके ही हम जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा वो ज्ञान है जो है झूठा ही रहेगा, हम इस संसार में फंसे रहेंगे
तो का ही ज्ञान कहलाएगा। और माया जो है केवल भ्रम में डालती है, ठीक है ना। इस तरह से हम अपने इस माया को दूर कर सकते हैं, भ्रम को दूर कर सकते हैं, और कृष्ण को स्वीकार कर सकते हैं, और अपने इस ज्ञान को परिपक्व कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का प्रश्न है कोई तो पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, बताइए। प्रभु जी, आपने जो ये समझाया बहुत अच्छे से समझाते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, और हमारे स्वभाव में हर चीज में मतलब परिवर्तन आ रहा है। लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रभु जी हम भगवान के प्रति अपने सेवा भाव को और ज्यादा कैसे बढ़ा। गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन का वही विधि विधान है जो सकते हैं, हमने अभी और जो चर्चा ये करी। कहते हैं दृढ़ संकल्प लेने चाहिए, दृढ़ संकल्प। और प्रभु जी जैसे कभी हम एक बार आपने बोला कि हमें दृढ़ संकल्प भी लेने चाहिए, तो दृढ़ संकल्प मतलब कौन से जो 4 नियम है वो, मंगला आरती, भगवान को भोग लगाना, ये, या फिर कोई और भी दृढ़ संकल्प है जिससे हम मतलब ये पीछे है, आगे आ नहीं पा रहे थे। दृढ़ संकल्प क्या है? अकाम सर्व कामो, जब हम चर्चा की नहीं मैंने। हाँ, हर एक स्थिति में केवल परम पुरुष भगवान को ही परम मानना, उनकी सत्ता स्वीकार करना। इस चैप्टर हमने यही तो पढ़ा, किस तरह से माया से निकल कर भगवान को स्वीकार करना, है ना। हर काम में भगवान को प्रायोरिटी देना, है ना। जैसे कि हमने भी बोला, स्वे पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति रथ छे, यानी कि परम वृत्ति क्या है, हमारा धर्म क्या है, केवल कृष्ण को पहले स्वीकार करना, उनकी प्रेम भक्ति करना, है ना। अगर हम कृष्ण को स्वीकार कर लेंगे कि हमें पहले हर काम कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को निमित्त मान के करना है, यही दृढ़ निश्चय है। यानी कि भक्ति को बोझिल भावना से नहीं करके उत्साह की भावना से करना। हाँ, सुबह उठना और कृष्ण भक्ति को प्रायोरिटी देना पहले। हाँ, प्रसाद बना रहे हैं तो कृष्ण के लिए बनाना, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ, या जो भी आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसमें कृष्ण को निमित्त मान के करना। हाँ, कि इनको कृष्ण मतलब आध्यात्मिक मटेरियल ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी देना उनको, बच्चों को। और घर में ऐसा माहौल बनाना कि सुबह दोपहर शाम जहाँ कृष्ण की स्मृति हो सके, शास्त्रों को पढ़ना, एक साथ कीर्तन करना, इस तरह से कर सकते हैं आप परिवार में ना। यानी कि जो भी केंद्र बिंदु हो वो कृष्ण हो हर कार्य में, गृहस्थ धर्म में, और कृष्ण को परम मान के हर कार्य करना ही वो है, दृढ़ निश्चय है। हम्म? यही मेरी प्रायोरिटी होता है ना। बच्चा जब इसका एग्जाम नजदीक आता है तो प्रायोरिटी किसको देता है? पहले पढ़ने को देता प्रायोरिटी, वो अपनी नींद भी छोड़ त्याग देता है। हाँ, हमें हमारा जो हम बच्चे थे उस वक्त, हम लोग तो होता था लालटेन, डिबरी जो होती थी, जिसमें वहां लाइट होती नहीं थी, तो हम लालटेन में पढ़ा पढ़ा करते थे बचपन में, मुझे भी याद है। तो क्या था, बस पढ़ना ही है, लाइट हो या ना हो। रात में उठे, जैसे तैसे चेहरा धोया, बैठ गए लालटेन जलाकर पढ़ने के लिए। गाँव में तो ऐसे ही था पहले भी, अभी भी होता होगा गाँव में तो। हम्म तो क्या मतलब उस समय एग्जाम प्रायोरिटी है, उसी तरह हमारा एग्जाम क्या है? भगवान के को धाम को प्राप्त करना, उनकी भक्ति को प्राप्त करना, ये हमारा परम लक्ष्य है। उसको केंद्र बिंदु बना के हर कार्य करना, और जब करेंगे तो वो हमें दृढ़ निश्चय अपने आप आएगा। नहीं, हम सोचते हैं कि भगवान दिखता तो है नहीं है, और पता नहीं शास्त्र की बात सच्ची है कि झूठी, पता नहीं, ये गुरु क्या कहते रहते नहीं पता। अगर हम ढील मूल रहेगा हमारा, तब तो हम हो चुका, तब तो हम समझ लीजिए दृढ़ प्रत्यय कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से इस संसार को देखते हैं ना, तो हम संसार को प्रायोरिटी देते हैं पहले। हाँ, जो दिखता हमारे प्रत्यक्ष आंखों से, उसको लगता है वो सच है। आज चूंकि परो विज्ञान है ये, परा विज्ञान है ये, भक्ति दिखती नहीं, तो हम इसको मानते नहीं है। क्योंकि ये क्या है, जब हमारी इंद्रियां दिव्य होती हैं भक्ति करते 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 करते, है ना, तब हम उसी को अनुभव कर पाते हैं, है ना। इसमें समय डिवोट करना पड़ता है, नहीं तो ये हमारे समझ से परे की चीज हो जाती है। तो इसीलिए हमें आप हर चीज में कृष्ण को केंद्र बिंदु मान के, हाँ, और भक्ति विधान के जो विधि विधानों को फॉलो निश्चय के साथ कि हाँ, जो गुरुजनों ने बताया है, जो शास्त्र बताते हैं वो बिल्कुल सत्य है, हाँ, और आप में लगेगा खुद में भी परिवर्तन आ रहा है, हाँ, तो उसको जो विधि विधान को फॉलो कीजिए दृढ़ता के साथ। फिर धीरे धीरे आप खुद आप मतलब आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आनंद आएगा अपने आप। क्योंकि अगर हम भक्ति में टिके हुए हैं, इसका कारण तो यही है ना कहीं कि हमें कुछ ना कुछ तो आनंद मिल रहा है,
है। घर में भी एक जो है सकारात्मक माहौल बन रहा है। भक्ते जो बच्चे हैं हमारे परिवार भी लोग धीरे धीरे भक्ति कर रहे हैं। हाँ? तो निश्चित रूप से कि हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक इस चीज को अपनाते नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने प्रैक्टिकल किया है तो इसको फॉलो कर रहे हैं, तभी कुछ तो आनंद मिल रहा है, तभी तो हम कर पा रहे हैं ना। तो इसको और दृढ़ बनाना है इस विधि को, है ना, और दृढ़ता के साथ लगना है। और धीरे धीरे आएगा भी कैसे? हरि नाम से ही आएगा, हरि नाम जब से ही आएगा। जैसे जब हृदय के कलमश दूर होंगे वैसे वैसे हम दृढ़ भी होते जाएंगे अपने आप, है ना। सब कुछ ऑटोमेटिक है देखा जाए तो, ना। लेकिन बस आपको करना क्या है कि विधि विधानों को नहीं छोड़ना है। कई बार हम हरि नाम जब छोड़ देते हैं, तो बस वहीं पर हमारा पतन हो जाता है। या मन से नहीं करते हैं, अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और हरि नाम भी जप कर रहे हैं, तो इससे ऐसे भगवान भक्ति नहीं मिलती। भक्ति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति यही है कि हम हरि नाम दृढ़ता के साथ करें, बिल्कुल भगवान को याद करते हुए करें। तो आपकी दृढ़ता अपने आप प्रखर होगी और बढ़ेगी और भक्ति में आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस तारकेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रे में नहीं लेके आते, उनकी प्रेयर नहीं करते या उनका स्मरण नहीं करते, तो भगवान उनकी समन शक्ति को हर लेते हैं। यस। लेकिन प्रभु जी, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि भगवान का नाम तो मतलब कोसों दूर है उनसे, वो उल्टे सीधे सारे कर्म करते हैं, लेकिन उनकी तो समन शक्ति तो बड़ी गजब की रहती है। वो इसलिए होता है कि उनका जो पुण्य है, जब तक इस संसार में व्यक्ति की आयु, रूप, स्मरण शक्ति, बुद्धि डिपेंड किस पे करती है? उसके पुण्य पर। जब तक व्यक्ति पुण्यवान है, जैसे मान लीजिए धन है आपके बैंक में, तभी तक उस धन को आप निकाल सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। और धन खर्च हो जाएगा तो दिवाली घोषित कर दिए जाएंगे। उसी तरह से जब तक हमारा पुण्य है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, तब तक हमारी बुद्धि कार्य कर रही है, मस्तिष्क कार्य कर रहा है, शरीर कार्य कर रहा है। और जैसे ही खत्म हुआ, हमारी शरीर ढल जाएगा, हमारी बुद्धि स्मरण से चली जाएगी और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लास्ट में, है ना। सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया हुआ है ना ये तो। लेकिन जो भक्ति में है, या मान लीजिए जो भक्ति में नहीं भी है, अगर उसकी स्मरण शक्ति चली जाती है तो इसका कारण ये भी यही है, हाँ? क्योंकि उस बुद्धि के द्वारा भगवान को जानना था, हमने उस बुद्धि के द्वारा दुरुपयोग किया, उसका संसार को जाना, हाँ। उस बुद्धि में के माध्यम से हमने धन को इकट्ठा किया, सुख इकट्ठा करना चाहा, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति अपराधी तो हुआ ना। जिसने आपको दिया है वो चीज, उसकी कोई खोज खबर नहीं कर रहे हम, हैं। उसके विपरीत जाके माया की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं हम, तो भगवान बोलेंगे ठीक है भाई, तुम्हें मेरी कद्र नहीं है, ये लो भाई स्मरण शक्ति वापस ले लिया, खींच लिया, हाँ। और वो उसका जीवन बर्बाद हो गया जिसकी स्मरण शक्ति चली गई। तो क्या हुआ? उसका जीवन तो नष्ट हो गया ना। फिर वो पता नहीं कौन सी योनि में जाएगा वो, हाँ? उसकी लास्ट जो भावना रही होगी, हाँ, स्मरण शक्ति के पहले, उसको उसको उसके अनुसार उसकी गति होगी फिर, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अब जब तक बुद्धि आपकी तीव्र है, शरीर यंग है, तब तक भक्ति, उसके पहले भक्ति कर लीजिए। बुढ़ापे में जब शरीर जवाब देने लगेगा, कुछ काम करने में मन नहीं करेगा, तो उसे भक्ति नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए समय रहते हर कार्य कर लीजिए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन और मेरा था ना। यस प्रभु जी बताइए। ये ऐसा है जैसे कि हम गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारा नेबर भी है, पड़ोस भी है, हाँ। तो अननेसेसरी की मतलब डिस्प्यूट हो जाते हैं। हम्म। अब डिस्प्यूट हो जाके हम नहीं उनसे इतना कुछ करते, लेकिन प्रभु जी कभी उनको देख के ना मन में ऐसा विचार आता है ना, इसको अच्छे से पीट दिया जाए या इसके साथ ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो ये जो भावनाएं आ रही हैं देख करके, प्रभु जी इसको कैसे कंट्रोल करें? ये तो इच्छा है ना। ये जो भावना आ रही है हाँ आपकी, प्रभु जी। वो भावना इच्छा की भावना है। देखिए इच्छा की भावना जो है, हम केवल प्रेमवत जो है जीत सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी काम हो, आपके जीवन में बहुत कामी है आप, मतलब इच्छाएं हैं बहुत, तो उसको जीतने के लिए अकाम होना पड़ेगा। काम को के लिए अकाम होना पड़ेगा, यानी कि कोई भौतिक इच्छा उसका त्याग करना है, अकाम। क्रोध को जीत सकते हैं क्षमा से, लोभ को जीत सकते हैं दान से। मान लीजिए लोभ लोभ आपके आ रहा, धन की इच्छा है,
तो दान कीजिए आप, तो देखेंगे लोभ समाप्त हो गया। मोह को जीत सकते हैं त्याग से। हाँ, किसी को यदि मोह है वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, उसको त्याग दीजिए, मोह चला जाएगा। मद, अहंकार को जीत सकते हैं समर्पण से। और मात्सर्य यानी कि इच्छा को जीत सकते हैं प्रेमवत, ये मानकर कि हर एक प्राणी में उसी ईश्वर का अंश है ना। यानी कि हम तो देखा जाए तो सारे विकारों से ग्रस्त है, विकार हम पे हावी हैं, इसीलिए वो मेरा दुश्मन लग रहा है पड़ोसी जो है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सुख शांति जो है वो भंग हो रही है, इसीलिए वो मुझे दुश्मन लग रहा है। यानी कि अगर हम सुख पाना चाहते हैं संसार में तो हमें दुख मिलेगा, ये नियम है ना प्रकृति का। तो क्योंकि सुख में दुख छिपा हुआ है, दुख हमें पड़ोसी के माध्यम से मिल सकता है, या वस्तु का नष्ट हो जाएगी, या व्यक्ति चला जाएगा इस दुनिया से तो दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दुख तो मिलेगा। तो यानी कि अगर इंद्रिय तृप्ति करना चाहेंगे तो दुख अपने आप मिलेगा। तो हमें अगर इच्छा आ रही है उस व्यक्ति के प्रति, तो पहले तो सुख पाने की इच्छा त्याग दीजिए, और उस व्यक्ति में उस ईश्वर को देखिए प्रेम से। कोई बात नहीं, ये अगर मुझसे अगर ये आज बुरा बर्ताव कर रहा है, इसका कारण मेरा ही खुद का दोष है, क्योंकि मुझे इससे कुछ इच्छा है, कुछ लाभ चाहिए, इसी वजह से मुझे ये दुख दे रहा है। और इंद्रिय तृप्ति की भावना त्याग देंगे आप, हम्म, तो क्या होगा, हमें अपने आप सुख मिलेगा फिर, वो आनंद जो दिव्य आनंद है वो मिलेगा फिर। अगर संसारिक आनंद त्यागिए, दिव्य आनंद मिलेगा। ऐसा नहीं आनंद आनंद चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आनंद मिलेगा। इसीलिए हम उस व्यक्ति से अपना जो स्वार्थ है उसको त्याग देंगे हम, और उसको प्रेम भरी नजरों से देखेंगे, तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। दोष उसका नहीं है, दोष कहीं ना कहीं हमारा है, हमारी इच्छा है उसके प्रति। इस संसार में किसी पे उंगली उठाने से पहले हमें अपनी अपनी ओर देखना है। अब देखते हैं ना, उंगली उठाते 3 उंगली हमारी ओर आ रही है ना, कहा जाता है ना कि 3 उंगली मतलब कि दोष हमारा पहले है, दूसरे का दोष नहीं होता इस संसार में। वो कब आएगा ये भावना, कब आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप। जब मन को आप देखेंगे ना कि मन का जो है सारे कारणों का कारण है, जड़ जो है मन है संसार में। और मन को धीरे धीरे जैसे आप शुद्ध करते जाएंगे, वैसे वैसे सारा ये जो है ना प्रपंच ये चला जाएगा। मैंने पहले बताया था आपको कि इन 6 विकारों में सबसे पहले इच्छा जाएगी, है ना, फिर मद जाएगा, फिर मोह जाएगा, फिर लोभ जाएगा, फिर क्रोध जाएगा, फिर काम जाएगा लास्ट में, है ना। तो इस तरह से आप जब बिल्कुल अकाम हो जाएंगे समझ लीजिए आप सुखी हो गए पूरी तरह से। और नहीं तो ये विकार तो रहेंगे रहेंगे जब तक हमारा स्वार्थ रहेगा संसार में। इसलिए कोई दुश्मन नहीं है, हम में प्रॉब्लम है, हम इससे चालू उसके प्रति। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताइए। काम क्रोध लोभ अहंकार, आगे के मद क्या बोलते हैं, मदद से क्या बोलते हैं जी? काम क्रोध पांचवा। लोभ मोह मद और मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या। मद मतलब मोह। अहंकार, अच्छा। मद मतलब अहंकार काम होता क्रोध है। लोभ अहंकार मोह और नहीं, मदद से है। फिर से लिखिए, काम क्रोध तो काम लोभ क्रोध लोभ मोह, अहंकार मोह मोह, मोह। फिर मद मतलब अहंकार, और फिर मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या। ठीक है, वस्तुतः हम मत्सरी है। इस, हाँ बस यही है, यही शत्रु है, मत्सरी होता है। मतलब ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या। हम्म। अच्छा, ये तो ईर्ष्या। हाँ, और मोह, मोह में क्या होता है जी? मोह मतलब मोह, इसको आप त्याग से नष्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, मोह त्याग से। हाँ, मद समर्पण से, अहंकार को समर्पण से, मात्सर्य को प्रेमवत, समर्पण। यस, लोभ को दान से, क्रोध को क्षमा से, काम को अकाम से जीता जा सकता काम है। को अकाम मतलब कोई भौतिक इच्छा अकाम। नहीं है, मुझे कुछ नहीं अच्छा चाहिए, अच्छा। यह काम है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं।